बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बेटा, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हो नाइन्थ क्लास के हम लोग नाइन्थ क्लास की न्यू मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 जो है वो कर रहे हैं। इससे पहले वीडियोस के अंदर चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज नंबर 4.1 की वीडियो भी है, एक्सरसाइज नंबर 4.2 की वीडियो भी है, एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो है वो अपलोड है। आज जो है मैं एक्सरसाइज नंबर 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 के साथ यानी कि 3 से नेक्स्ट जितने क्वेश्चन है उसके लिए हाजिर हूँ या उसके लिए वीडियो बनाने के लिए आपके सामने हूँ। ठीक है, तो कल की वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, एक्सरसाइज नंबर 4.3 के ऐसे फाइंड किए थे। आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, एक्सरसाइज नंबर 4.3 का एलसीएम। तो बेटा एलसीएम फाइंड करने से पहले हमारे लिए एलसीएम का इंट्रोडक्शन लेना बहुत जरूरी है, इंट्रोडक्शन करना बहुत जरूरी है कि बेसिकली एलसीएम क्या होता है। ठीक है, एलसीएम बेसिकली क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। पहले मैं आपको सिंपली लीस्ट कॉमन मल्टीपल समझा दूं। यानी कि अगर मेरे पास देखो दो नंबर हैं 2, 3 एंड 6, फर्स्ट कर लिया, मेरे पास 3 नंबर्स हैं। अब 3 नंबर्स पे देखना होता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों टेबल पे डिवाइड होता हो। यानी कि देखो अगर मैं देखूं 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, फर्स्ट कर रहा हूँ, आगे भी जा रहे हैं। उसके अलावा 3, 6, 9, 12, 15 और आगे भी जा रहे हैं, 6, 12, 18, 24 आगे भी जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो अगर आप लोग गौर करो कि यहाँ पे देखो तीनों के टेबल्स में एक 6 नंबर ऐसा है जो तीनों टेबल पे डिवाइड होता है। उसके अलावा एक 12 है। इसके अलावा मजीद कई और भी आगे ऐसे मल्टीपल्स होंगे जो तीनों टेबल्स पे आते हैं। एक तो मल्टीपल 6 है जो तीनों टेबल्स पे आता है, एक मल्टीपल 12 है जो तीनों टेबल्स पे आता है। इसके अलावा 18 आएगा आगे जो तीनों टेबल्स पे आता है, फिर 24 आएगा आगे जो तीनों टेबल्स में आता है। आगे और भी बेशुमार कॉमन मल्टीपल्स होंगे तीनों के अंदर जो तीनों टेबल्स में आते होंगे। लेकिन एलसीएम कौन सा होगा, जो उसमें सबसे लीस्ट होगा, जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एलसीएम। तो यहाँ पे देखो आपको 2 मल्टीपल दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा भी आगे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी आपको रिप्रेजेंट कितने दिखाई दे रहे हैं, 2, 6 और 12। अब इन 6 और 12 में सबसे लीस्ट वाला कौन सा है, 6 वाला। तो जो लीस्ट मल्टीपल होगा, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब ऐसा मल्टीपल जो तीनों के अंदर मौजूद हो, जो तीनों के टेबल से डिवाइड होता हो, ठीक है, उसका जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है वो लेंगे। तो इसका मतलब है 12 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 6 लेंगे, क्योंकि 6 जो है उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। तो ये 6 इन 2, 3 और 6 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 6 होगा। तो ये बात समझ आ गई कि बेसिकली क्या होता है, एलसीएम कॉमन मल्टीपल होता है 3 नंबर का, या एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो दिए गए एक्सप्रेशन पे इक्वली डिवाइड हो सकता हो। यानी कि आप देखो ये 6 है ना, 6 2 पे भी डिवाइड हो जाता है, 3 पे भी डिवाइड हो जाता है और 6 पे डिवाइड हो जाता है। तो एलसीएम में क्या आता है, एलसीएम ऑफ 2 और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बेसिकली एलसीएम भी क्या है, 2 या 2 से ज्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इज द स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन। इसमें वो एक छोटा से छोटा एक्सप्रेशन होता है दैट इज डिवाइजेबल, यानी कि जो तकसीम हो सकता है, जो तकसीम हो सकता है बाय ईच ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। यानी कि ये 2 या 2 से ज्यादा जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हैं, तो एक ऐसा स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन होता है जो दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर डिवाइड हो सकता हो। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे कि ये देखो, ये हमारे पास एक क्या है, स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन है ना, इससे बड़े वाले एक्सप्रेशन भी हैं जो तीनों टेबल से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 6 जो है तीनों टेबल से डिवाइड हो रहा है। तो ये क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे भी एक ऐसा स्मॉलेस्ट एक्सप्रेशन होगा जो दिए गए जितने एक्सप्रेशन होंगे उन तमाम एक्सप्रेशन में क्या हो, डिवाइजेबल हो। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट अभी हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स को निकालने का तरीका ये होता है कि हम लोग एलसीएम निकालते हैं, कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। जब हम लोग किसी भी चीज की फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि एलसीएम निकालेंगे बाय द फैक्टराइजेशन, और जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप लोगों को पता है हमने एचसीएफ में सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लिए थे और वही एचसीएफ होता था। लेकिन एलसीएम में हम लोग क्या करेंगे, जितने कॉमन फैक्टर्स होंगे और जितने नॉन कॉमन फैक्टर्स होंगे उन तमाम कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। क्लियर। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर्स भी निकालेंगे और नॉन कॉमन फैक्टर्स भी निकालेंगे, फिर कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इज इट क्लियर मेरा बेटा, मुझे लगता है कि आप लोगों को इसकी कुछ समझ आ चुकी होगी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 4.3 का
क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या करना है, फाइंड, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या यानी कि मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या मुराद, फैक्टराइजेशन मेथड से। किस मेथड से करेंगे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, क्लियर। जैसे हमने एचसीएफ के लिए फैक्टराइजेशन की थी वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम के लिए भी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखो इसका पार्ट नंबर 1 है 2a²b। पार्ट 1 क्या है, 2a²b, 4ab², 4ab², 6ab। तो देखो पहले हम इसकी 2a²b की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 वैसे आ गया, a 2 टाइम है तो a को 2 बार लिख लूंगा क्योंकि स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a कितनी बार आएगा, 2 टाइम, और आगे क्या है b। उसके बाद इसकी हमने फैक्टराइजेशन कर ली, आगे क्या है 4ab²। 4 को मैं क्या लिखूंगा, 2 × 2, 4 को क्या लिखूंगा 2 × 2, और आगे a सिर्फ एक बार है और b की पावर 2 है तो क्या आया, b × b। क्लियर। उसके बाद मेरे पास 6ab है, इसको मैं क्या करूंगा 2 × 3, 6 को मैं क्या लिखूंगा 2 × 3, और आगे मेरे पास एक a है और एक b है। क्लियर। तो मैंने इसकी भी फैक्टराइजेशन कर ली, इसकी भी फैक्टराइजेशन कर ली और इसकी भी फैक्टराइजेशन कर ली। अब एलसीएम के लिए मुझे क्या चाहिए, कॉमन फैक्टर्स भी चाहिए और नॉन कॉमन फैक्टर्स भी चाहिए। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, कॉमन फैक्टर्स। क्या निकालूंगा, कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स में देखोगे कौन कौन सा है, एक तो कॉमन फैक्टर ये आ गया 2, और कौन सा है कॉमन फैक्टर, ये वाला है a, और ये कौन सा है, ये वाला है b। एक a और एक b। उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर कौन कौन से है मेरे पास, एक नजर आ रहा है, एक a है, एक b है, एक 2 है और एक 3 है। तो कौन कौन सा है, a, b, 2 एंड 3। तो एलसीएम मेरे पास क्या आएगा, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो क्या करूंगा 2.a.b.a.b.2.3। तो 2 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 4, 4 3 12, और a कितने हैं 1 और 2, तो a की पावर क्या आ गई 2, b भी कितने हैं 2, तो b की पावर भी क्या आ गई 2। तो पहले क्वेश्चन का जो एलसीएम आया वो मेरे पास क्या आएगा 12a² b²। तो ये था मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। आई होप सो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम लोग करेंगे इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। इसी क्वेश्चन का क्या करेंगे, पार्ट नंबर 2। तो मेरा बेटा इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 हमारे पास, इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, x² + x। क्या है पार्ट नंबर 2, क्या है x² + x, और आगे है मेरे पास x³ + x²। तो देखो पहले इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, x2 + x। तो नजर आ रहा है दोनों में से कॉमन निकलेगा, क्या x कॉमन निकला तो क्या आएगा मेरे पास x + 1। क्लियर। इसकी फैक्टराइजेशन हो गई क्योंकि मजीद फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, तो जितनी फैक्टराइजेशन हो रही थी उतनी मैंने कर दी। उसके बाद मेरे पास दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, x3 + x2। इसमें से भी कॉमन क्या निकलेगा x2, और आगे x3 में से x2 कॉमन निकला तो बाकी क्या रह गया x रह गया, प्लस x2 में से x2 कॉमन निकला तो बाकी क्या रह गया 1, और x2 को मैं क्या लिखूंगा x और x, यानी कि 2 बार है ना तो उसको मैंने 2 बार लिख लिया। तो अब देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कौन कौन सा निकल रहा है, x और x, यानी कि एक x कॉमन फैक्टर निकल आया। उसके अलावा इधर भी x + 1 है और इधर भी x + 1 है। तो कॉमन फैक्टर में हमारे पास क्या क्या निकल आया, एक तो x निकल आया और एक x + 1 निकल आया। और नॉन कॉमन फैक्टर्स में से क्या निकलेगा हमारे पास, सिर्फ ये एक x। ठीक है, सिर्फ एक x। तो देखो मेरा बेटा एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम में x मल्टीप्लाई बाय x + 1 और मल्टीप्लाई बाय ये x। तो x x से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा x² और x + 1।
तो ये क्या आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का और क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 का एलसीएम। इज इट क्लियर? समझ आ गई मेरा बेटा? उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 मेरे पास क्या है? ए स्क्वायर माइनस 4। पार्ट नंबर 3 क्या है? ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4। उसके बाद साथ क्या है? ए स्क्वायर माइनस 2a, ए स्क्वायर माइनस 2a। तो पहले फैक्टराइजेशन इसकी करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4। तो ये होल स्क्वायर बन रहा है। कैसे? ये देखो ए स्क्वायर और यहाँ पे 4 को भी मैंने क्या लिख लिया? बी स्क्वायर। और ये मेरे पास क्या होगा? 2ab माइनस 2a और b। तो फॉर्मूला बन गया क्या? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर? a माइनस b का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर है तो इसको मैं कितनी बार लिख लूंगा? 2 बार। a माइनस 2 एंड a माइनस 2। इज इट क्लियर? उसके बाद मेरे पास दूसरा एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर माइनस 2a। तो देखो इसमें से कॉमन निकाल लिया a, तो मेरे पास बाकी क्या बचा? a माइनस 2। तो देखिए इसकी मजीद फैक्टराइजेशन नहीं होती। तो अब देखो क्या निकालेंगे हम लोग? सबसे पहले कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में क्या निकल रहा है? a माइनस 2 और a माइनस 2। ये हो गया कॉमन फैक्टर। इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा। तो बाकी जो है वो किस में आएंगे? नॉन कॉमन फैक्टर में। तो नॉन कॉमन फैक्टर में क्या निकल रहा है? a माइनस 2 और एक क्या निकल रहा है? a। तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा? a और a माइनस 2 और a माइनस 2 आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा? a माइनस 2 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 का एलसीएम। इज इट क्लियर? अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या है? x4 माइनस 16, x4 माइनस 16 और दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास x क्यूब माइनस 4x, x क्यूब माइनस 4x। तो पहले मेरे पास क्या है? x4 माइनस 16, x4 माइनस को x4 को मैं क्या लिखूंगा? x2 की पावर 2 और माइनस 16 को क्या लिखूंगा? 4 की पावर 2। तो मेरे पास फॉर्मूला बन गया क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार क्या लिखूंगा इसको? प्लस में और एक बार क्या लिखूंगा इसको? माइनस में। तो प्लस वाला तो वैसे ही रहेगा, माइनस वाला देखो फॉर्मूला फिर बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि 4 को भी मैंने क्या लिख लिया? 2 का स्क्वायर। तो ये भी क्या फिर क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसके बराबर आएगा? एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। इज इट क्लियर? तो ये फैक्टराइजेशन थी किसकी? x4 माइनस 16 की। अब फैक्टराइजेशन करेंगे किसकी? x3 माइनस 4x। इसमें से कॉमन क्या निकलेगा? x। तो मेरे पास बाकी क्या बचेगा? x2 माइनस 4। तो ये x2 माइनस 4 फॉर्मूला बन जाएगा। x2 4 को मैं क्या लिखूंगा? 2 की पावर 2। तो ये क्या आ गया? x माइनस 2 एंड x प्लस 2 यानी कि x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर को मैंने क्या लिखा? एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। तो मेरा बेटा देखो कॉमन फैक्टर्स पहले निकालेंगे। इधर भी x माइनस 2 प्लस x प्लस 2 है, इधर भी x प्लस 2 और x माइनस 2 है। तो कॉमन में क्या निकला? x माइनस 2 एंड x प्लस 2। और नॉन कॉमन फैक्टर में क्या निकलेगा? एक तो x निकलेगा नॉन कॉमन फैक्टर में, एक तो ये वाला x निकलेगा और साथ ये एक x स्क्वायर प्लस 4 निकलेगा। तो देखो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा? एक तो आ गया x माइनस 2, x प्लस 2 और एक ये वाला x बाहर आ गया और आगे क्या आ गया? x स्क्वायर प्लस 4। तो मेरा बेटा ये मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4 और आगे क्या आ गया? x स्क्वायर प्लस 4। ये फिर फॉर्मूला बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर? ए स्क्वायर यानी कि x4 यानी कि x2 क्या बन जाएगा? x4 माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 4 16। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया? x इंटू x4 माइनस 16। तो मेरा बेटा ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4। तो अब हम लोग करेंगे इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5। क्या करेंगे? इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 में देखो क्या कहता है? 16 माइनस 4x स्क्वायर, 16 माइनस 4x स्क्वायर, फिर है हमारे पास x स्क्वायर प्लस x माइनस 6
x माइनस 6 और फिर है हमारे पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले हम लोग करते हैं 16 माइनस 4 एक्स स्क्वायर। पहले देखो इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है क्या, 4। तो मैंने क्या किया, 4 कॉमन निकाल लिया, या 4 कॉमन निकाल लिया तो 16 की जगह पे क्या आ गया 4, 4 एक्स स्क्वायर में से 4 कॉमन निकला तो बाकी मेरे पास क्या बच गया, एक्स स्क्वायर। बाकी क्या बच गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर। तो देखो इसकी मजीद फैक्टराइजेशन होती है, 4 को मैं 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखूंगा एक बार, प्लस में 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स। इज इट क्लियर? ये हमारे पास फैक्टराइजेशन होगी 16 माइनस 4 एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम फैक्टराइजेशन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो देखिए इसका कोई होल स्क्वायर नहीं बन रहा तो इसको हम लोग कॉमन तरीके से इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। कॉमन तरीके से फैक्टराइजेशन का तरीका मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पिछले क्वेश्चंस में बताया हुआ है। क्या करेंगे, 6 को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, माइनस 6 आएगा। अब माइनस 6 के दो ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जिनको माइनस करने से 1 आए। तो मेरा ख्याल है 3 मल्टीप्लाई बाय 2, मैं कौन सा दूंगा, 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू क्या आता है, 6 आता है। तो अगर 3 में से 2 माइनस करो तो 1 आता है। तो 1 कैसे आएगा, अगर 3 के साथ प्लस लगाओ और 2 के साथ माइनस लगाओ तो क्या फैक्टराइजेशन होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x प्लस सॉरी माइनस 6। तो इसमें से कॉमन x, x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन x प्लस 3, तो इसमें से x प्लस 3 एंड x माइनस 2। तो ये फैक्टराइजेशन होगी हमारे पास x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 की। अब फैक्टराइजेशन करेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर की। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर पे अगर आते हो तो 4 को मैं क्या लिखूंगा, 2 की पावर 2 माइनस एक्स की पावर 2। तो एक बार दोनों को प्लस में और एक बार दोनों को माइनस में। तो अब सबसे पहले कॉमन फैक्टर निकालूंगा। कॉमन फैक्टर देखो दोनों में क्या निकल रहा है, कॉमन फैक्टर दोनों में, लगता है इस क्वेश्चन में फिर प्रॉब्लम आ गई है क्योंकि कॉमन फैक्टर यहाँ पे कुछ भी नहीं निकल रहा। अगर यहाँ पे देखो 2 प्लस एक्स है, चले निकालते हैं हम लोग, निकालते हैं, इंशाल्लाह निकलेगा, इंशाल्लाह लास्ट में निकलेगा। देखो यहाँ पे भी 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स है, यहाँ पे भी 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स है। तो हमारे पास कॉमन निकला है 2 प्लस एक्स और एक 2 माइनस एक्स, क्योंकि देखो 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स यहाँ पे भी है, 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या निकल आया, कॉमन फैक्टर निकल आया। क्या निकल आया, कॉमन फैक्टर निकल आया। और अब हम लोग क्या निकालेंगे, नॉन कॉमन फैक्टर निकालेंगे। नॉन कॉमन फैक्टर में एक तो हमारे पास आ गया 4, एक हमारे पास आ गया x प्लस 3 और एक हमारे पास आ गया 2 माइनस एक्स। क्लियर? तो देखो अब हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम में एक तो ये 4 बाहर आ गया, एक हमारे पास 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स, और एक हमारे पास क्या आ गया, और सॉरी यहाँ पे x माइनस 2 है। नॉन कॉमन में क्या है, x माइनस 2 है, तो 2 माइनस एक्स और एक हमारे पास आ गया x प्लस 3। तो देखो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, और एक हमारे पास x माइनस 2, एक हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 2। क्लियर? तो देखो हमारे पास क्या आ गया 4, 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स क्या बन गया, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आगे x प्लस 3 और आगे x माइनस 2, और आगे मेरे पास क्या आ गया, देखो 4 वैसे ही एलसीएम 4 वैसे ही, और ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और आगे है मेरे पास x माइनस 2, और आगे है मेरे पास साथ x प्लस 3। तो ये मेरा बेटा क्या था मेरे पास, ठीक है, ये मेरे पास क्या था, एलसीएम था। किस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 का। तो मेरा बेटा अगर इसमें थोड़ी सी नहीं हमें करने की जरूरत नहीं है, जैसा हमारा आंसर आ रहा है हम लोग इसको वैसे के वैसे लेंगे। तो हमारे पास जो एलसीएम आ गया वो क्या आ गया, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 3। इज इट क्लियर मेरा बेटा? ये था हमारे पास क्या, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4। अच्छा जी मेरा बेटा, अब हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, जिस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
इस फॉर्मूला को यूज करके क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 को 5, 6, 7 को सॉल्व करेंगे। और फॉर्मूला क्या है वो, एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ पीएक्स मल्टीप्लाई बाय क्यूएक्स। ठीक है, यानी कि ये फॉर्मूला अप्लाई होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को सॉल्व करने के लिए। जो रिलेशनशिप है किसके दरमियान, एलसीएम एचसीएफ और बाकी दोनों एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान। और इसका जो रिलेशन है वो बेसिकली क्या आएगा, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट पोलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई बाय सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखें, द एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज, एचसीएफ सबसे पहले क्या दिया उसने, एचसीएफ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले उसने क्या दिया हमें, एचसीएफ। एचसीएफ क्या दिया उसने हमें, y-7 क्या दिया है, y-7। उसके बाद एंड देयर एलसीएम, और साथ ही उसने एलसीएम भी दे दिया हमें। क्या दिया एलसीएम उसने, y³ - 10y², y³ - 10y²। उसके बाद प्लस 11y प्लस 70। उसके बाद इफ वन ऑफ द पोलिनोमियल, यानी कि ये दो पोलिनोमियल्स है ना, इसमें कहता है एक पोलिनोमियल यानी कि px, क्या px जो है वो इज इक्वल है y² - 5y, y² - 5y एंड -14 ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट पोलिनोमियल। कहता है फाइंड करो अदर पोलिनोमियल, यानी कि qx जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा क्या, px मल्टीप्लाई बाय qx इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। जिसको मर्जी पहले लिख लें, चाहे इसको पहले लिख लें, चाहे इसको पहले लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें तो फाइंड क्या करना है हमने, qx तो px में क्या करूंगा, उधर ले जाऊंगा, तो एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ डिवाइडेड बाय px। क्लियर, तो हम वैल्यूज पुट करेंगे। अब एलसीएम की वैल्यू क्या है मेरे पास, y3 - 10y² प्लस 11y प्लस 70, और एचसीएफ मेरे पास क्या है, y-7, और px मेरे पास क्या है, y² - 5y - 40। क्लियर, तो देखो मेरा बेटा, ऊपर वाली को वैल्यू को मैं भी वैसे लिखूंगा, y3 - 10y² प्लस 11y प्लस 70 और y-7, इसकी मैं फैक्टराइजेशन करूंगा। और फैक्टराइजेशन का तरीका मैंने आप लोगों को बताया है। फैक्टराइजेशन का तरीका क्या होगा मेरे पास, फैक्टराइजेशन का तरीका क्या था, ऑलरेडी मैंने बताया था। इस लास्ट वाली को पहली वाली से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आया मेरे पास, -14। और -14 के दो ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जिनको माइनस करने से क्या आए, 5y आए। तो आपको पता 7 to the 14, यानी कि 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 14। 7 में से 2 माइनस करें तो क्या आता है, 5 आता है। तो 5 के साथ माइनस है, तो 7 के साथ माइनस लगाऊंगा और 2 के साथ प्लस लगाऊंगा। तो अब मेरे पास क्या बनेगा, y² - 7y प्लस 2y माइनस 14। तो देखो मेरा बेटा, ऊपर वाला एक्सप्रेशन वैसे लिखूंगा, 10y² प्लस 11y प्लस 70 और y-7 डिवाइडेड बाय y कॉमन, y-7 प्लस 2 कॉमन, y-7। इज इट क्लियर? तो मेरा बेटा देखो, स्पेस नहीं है मेरे पास, फिर भी कोशिश करता हूं कि इसको क्वेश्चन को यही पे पूरा करूं। qx इज इक्वल टू, फिर ये देखो y² माइनस 10, सॉरी y³ है यहाँ पे, y³ 10y² प्लस 11y प्लस 70 और आगे y-7 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आ गया, y-7 और डिवाइडेड बाय y प्लस 2। तो ये y-7 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब मेरे पास बाकी क्या बचा, y3 - 10y² प्लस 11y प्लस 70 डिवाइडेड बाय y प्लस 2। तो अब क्या करूंगा, इस एक्सप्रेशन को मैं डिवाइड करूंगा किसके साथ, y प्लस 2 के साथ। तो देखो कैसे डिवाइड करूंगा, इसको मैं अंदर रखूंगा, y3 - 10y² प्लस 11y प्लस 70 और ये y प्लस 2 मैं बाहर रखूंगा। तो देखो
y3 को y से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, y1 है तो y3 करने के लिए y1 के साथ क्या चाहिए, y2 चाहिए। तो इस y2 को मैं क्या करूंगा, दोनों से मल्टीप्लाई, y2 को y से करूंगा क्या आएगा, y3, y2 को प्लस से करूंगा तो प्लस 2y2। तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए साइन को चेंज किया, ये कैंसल, माइनस माइनस क्या होंगे प्लस, 10 और 2 12y स्क्वायर और प्लस 11y। देखो यहाँ पे क्या है माइनस, और 12y स्क्वायर को डिवाइड करूंगा y से, तो 12y स्क्वायर को y से डिवाइड करने के लिए एक तो आएगा 12, ठीक है, और साथ यहाँ 1y है, यहाँ y2 है, तो y2 करने के लिए एक y मैं मजीद लगाऊंगा। तो माइनस 12y को मैं क्या करूंगा, y प्लस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे करूंगा तो क्या आएगा माइनस 12y स्क्वायर, और 2 से करूंगा तो माइनस 24y, क्या आएगा 24y। तो साइन चेंज करूंगा, ये कैंसल, 11 और प्लस 25 क्या आ गया 35y, और आगे क्या है प्लस 70, ठीक है। अब इसी के साथ इसको डिवाइड करूंगा तो यहाँ क्या है प्लस है, तो y को 35y को y से करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 35। तो 35 को दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, 35 को y से करूंगा क्या आएगा 35y, और प्लस 35 को 2 से करूंगा क्या आएगा 70, दोनों कैंसिल हो गए, ये खत्म हो गया। तो मेरे पास जो एलसीएम आया, ऊपर जो आंसर आया होगा वो क्या होगा, उसका एलसीएम y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 35। क्लियर। तो ये था मेरे बेटा जी एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से इसकी समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, क्लियर। तो अब हम लोग करेंगे इसी क्वेश्चन का, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, कहता है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल px एंड qx आर, यानी कि दोनों पोलिनोमियल्स का जो एक एलसीएम है और एक उसने क्या दिया हुआ है एलसीएम, और एक दिया हुआ है उसने एचसीएफ। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा एलसीएम, एलसीएम क्या दिया हुआ है उसने, क्वेश्चन नंबर 6 एलसीएम क्या दिया उसने, एलसीएम दिया हुआ है उसने 36x क्यूब, 36x क्यूब, और आगे दिया उसने x प्लस ए, और साथ दिया उसने x क्यूब माइनस ए क्यूब, x क्यूब माइनस ए क्यूब, और एचसीएफ दिया उसने दोनों पोलिनोमियल्स का x स्क्वायर और x माइनस ए, x स्क्वायर और x माइनस ए, और कहते हैं कि दोनों में से एक पोलिनोमियल जो है px जो है वो भी दी हुई है उसने, px दिया उसने हमें 4x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और कहता है qx जो है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो पहले क्वेश्चन की तरह इसको करेंगे, उसी तरह क्या फॉर्मूला px मल्टीप्लाई बाय qx इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। तो qx निकाल लिया हमने, तो px उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई एचसीएफ डिवाइडेड बाय qx। तो देखो बेटा क्या करेंगे हम लोग, वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले एलसीएम की वैल्यू पुट करेंगे। एलसीएम की वैल्यू क्या है 36 x क्यूब, x प्लस ए, x क्यूब माइनस ए क्यूब, और फिर एचसीएफ की वैल्यू पुट करेंगे x स्क्वायर x माइनस ए, फिर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे किसकी 4x स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो सबकी वैल्यू हमने क्या की पुट की। उसके बाद देखो x स्क्वायर कट गया x स्क्वायर के साथ, और 4 के साथ 36 को कैंसिल करोगे क्या आएगा 9, तो क्या आया मेरे पास 9x3। तब देखो ये a प्लस बी और ये a माइनस बी किसके बराबर आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखो ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आगे क्या है मेरे पास x3 माइनस a3, और नीचे मेरे पास क्या है x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर उसके साथ कैंसिल हो गया। तो अब देखो नीचे कुछ भी नहीं बचा, तो ऊपर वाला जो होगा वही क्या होगा 9x3 x3 माइनस a3। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी
QX आ जाएगी, क्योंकि मजीद सिंप्लीफिकेशन के लिए हमारे पास कोई एक्सप्रेशन जो है वो नहीं बचा। तो जो QX है वो हमारे पास क्या आएगा 9x3 इंटू x3 माइनस a3। तो ये था मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6। और अभी जो है हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 7 तो मैं सॉल्व करूंगा, लेकिन इसका जो आंसर है वो बुक के आंसर के मुताबिक नहीं आएगा। और अगर बुक के आंसर के मुताबिक लाने की कोशिश भी करूं तो मैं जितनी मर्जी चेंज करूं तो वो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए जो मैं आंसर निकालूंगा वो आंसर जो है बुक के आंसर के साथ मैच नहीं करेगा। क्लियर? तो देखो यहाँ पे दो कहते हैं HCF एंड LCM ऑफ टू पोलिनोमियल। देखो HCF तो दिया उसने क्या, क्वेश्चन नंबर 7 HCF क्या दिया उसने x प्लस से। तो दिए हुए क्वेश्चन के मुताबिक ही सॉल्व करूंगा, मैं कुछ चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहा कि एक्सरसाइज वाला आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, वो अगर करता भी रहूंगा तो अब उसने किस तरीके से आंसर निकाला हुआ है उस तरीके में पहुंच नहीं पाऊंगा। तो जैसे उसने एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उसी एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा आंसर निकालूंगा। तो देखो HCF उसने दिया x प्लस से और LCM दिया उसने 12x स्क्वायर x प्लस a and x square minus a square। क्लियर? और कहता है फाइंड आउट करो द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स, यानी कि फाइंड आउट करना है px मल्टीप्लाई बाय qx, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हम लोगों ने फाइंड करना है। तो वही फॉर्मूला लगाऊंगा क्या, px इंटू qx इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। तो देखो सबसे पहले ये फाइंड करना है तो इनको ऐसे रहने दूंगा। LCM जो है वो लिखूंगा पहले क्या है 12x स्क्वायर x प्लस a x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और जो मेरे पास HCF है वो क्या है x प्लस a। तो देखो 12x स्क्वायर x प्लस a दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा x प्लस a का स्क्वायर और x माइनस a और x माइनस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, तो इससे मजीद जो है ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। तो जो प्रोडक्ट आएगा किसका QX और PX का, वो प्रोडक्ट क्या होगा 12x स्क्वायर x प्लस a का होल स्क्वायर एंड x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब मजे की बात बताओ, उसे जो एक्सरसाइज में आंसर दिया हुआ है वो चेक कर लो जरा, ताकि आपको कुछ समझ आ जाए। x4 माइनस a4, अब मैं कैसे निकालूं इसको। अब यहाँ देखो ये कैसे निकल सकता है, देखिए यहाँ पे क्या हो मेरे पास, इसकी बजाय मेरे पास यहाँ पे अगर x स्क्वायर और a स्क्वायर हो देन मैं इसको इस फॉर्म में ला सकता हूँ। लेकिन मैं x प्लस a को कभी भी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकता। वो सिर्फ इनका होल स्क्वायर बन सकता है, इनका लेदर स्क्वायर नहीं बन सकता। इसलिए जिस फिनोमेना से उसने आंसर दिया हुआ है वो तो मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन जिस तरीके से ये सॉल्व हो सकता है उस तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर दिया और उसका जो आंसर निकाला वो क्या है हमारे पास 12x स्क्वायर x प्लस a का होल स्क्वायर एंड x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो ये था मेरा बेटा एक्सरसाइज नंबर 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम करे तो मेरा बेटा आप लोग कमेंट सेक्शन में या वैसे व्हाट्सएप नंबर है मेरा मेंशन किया हुआ है 032079917971। आप लोग इस नंबर पे मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। ओके मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह आप लोगों का हामियो नासिर है।